बीना महक और आप देख रहे हैं चीफ एडिटर गुलाब हिंदुस्तानी के साथ न्यूज शेर हिंदुस्तान। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार पर देश में नफरत का जहर घोलने के आरोप लगाए। बाजपुर नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी के चुनाव कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ करते हुए सभा को संबोधित करते हुए कहा, इंडिया गठबंधन उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी पर देश को बांटने का आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार देश की एकता और अखंडता को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार देश में नफरत फैलाने का काम तेजी से कर रही है, जातिवाद के नाम पर चुनाव लड़ रही है। देश में सीबीआई एवं ईडी का दुरुपयोग कर अन्य पार्टी की राजनीति को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उन पर दबाव बनाया जाता है। जो नेता उनके दबाव में नहीं आते हैं, उन्हें ईडी के माध्यम से जेल भेजा जाता है। उन्होंने कहा, वर्तमान समय में बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रही है। उत्तराखंड में अफसरशाही हावी हो चुकी है, जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। यशपाल आर्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के डबल इंजन की सरकार के समय में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूती से उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है और सभी कार्यकर्ता लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रकाश जोशी को चुनाव जीतने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। चुनाव जीतने की रणनीति तैयार की गई है। सभी कार्यकर्ता जी जान से चुनाव जिताने के लिए लगे हैं। देश की आवाज बने, उत्तराखंड की आवाज बने, उधम सिंह नगर और नैनीताल संसदीय क्षेत्र की आवाज बने। यहाँ के जो मसलात हैं, जो यहाँ के विभिन्न मुद्दे हैं, उनको जो तरीके से हम सदन में रखें और जो आज का माहौल है, जिस तरह का वातावरण देखने को मिला है, लोगों में दहशत का माहौल है, देश को बांटने की कोशिश हो रही, लगातार देश को खंडित किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र खतरे में है और लोकशाही को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ये मुद्दे अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे आज भी हैं, महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, पलायन उत्तराखंड का मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है और जो हमारे मातृशक्ति के साथ जो जातियां हो रही हैं, अपराध महिलाओं के खिलाफ अपराध इस राज्य में बढ़े हैं, कानूनी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, रोज हत्या, बलात्कार, डकैती, चोरी का बोलबाला है, अफसरशाही और माफियाओं का एक गठजोड़ हो चुका है। अब अधिकारी बेलगाम है तो दूसरी तरफ बेखौफ अपराधी, कोई नियंत्रण नहीं, कोई अंकुश नहीं है। तो इन मुद्दों को लेकर किसानों की आय दुगनी करने की बात इन्होंने कही थी, 2022 तक किसानों की आय को हम दुगना करेंगे, लेकिन आज तो किसानों के उत्पाद का, जो फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात नहीं की जा रही है। जनता का ध्यान विभिन्न मुद्दों में भटकाया जा रहा है। जो मुख्य मुद्दे हैं उनको किनारे कर दिया गया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज देश में एक माहौल है, बदलाव का माहौल दिख रहा है और मुझे यकीन है कि उत्तराखंड में भी यहाँ तस्वीर बदलेगी। हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार चुन के आएंगे। यहाँ से हमारे लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं प्रकाश जोशी जी, जिनका एक विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों में उन्होंने संगठन के लिए काम किया है, कालाडूंगी से एमएलए का इलेक्शन लड़ चुके हैं, 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं और केंद्रीय नेतृत्व ने ऊपर भरोसा जताया है। और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर आपसी जो मतभेद है उनको दूर करते हुए एकजुट होकर कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में एक जनसंपर्क करें, कांग्रेस की नीतियों को इंडिया